हमारी लाइफ के हर एरिया में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक कंपोनेंट है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है नॉलेज। अगर यूं कहूं तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या सोशल हो, हर एस्पेक्ट में ग्रोथ के लिए, कामयाबी के लिए ये नॉलेज एक अवेकनिंग का काम करती है। और आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और ये बात आप सब जानते होंगे कि बिना ज्ञान के जानकारी नहीं, ज्ञान, बिना ज्ञान के किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे, अगर आप इनको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, थोड़े से अनयूजुअल हैं, लेकिन अगर आप अटेंशन पे करेंगे तो डायरेक्टली आपके माइंड में एंटर होंगे और आपकी लाइफ में इसका रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन कंजम्पशन। सपोज कीजिए आप अपने घर में 10 या 12 बोरी गेहूं की ले आए हैं, वीट की। अब ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन की तरह है, जैसे हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में इकट्ठा करते रहते हैं। अब ये कोई नुकसान नहीं है 10-12 बोरी, लेकिन अब क्या होगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आपकी पूरे साल की कंजम्पशन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 या 4 बोरी की हो सकती है एवरेज फैमिली के हिसाब से। अब ये बहुत ज्यादा गेहूं है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि इसकी देखरेख करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ये गेहूं खराब होने लगेगी। और जैसे ही एक बोरी खराब होगी, वो बाकी की 10 बोरी को भी खराब करने लगेगी। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक बोरी ने सबको खराब कर दिया? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा बोरी अपने घर में मंगवा ली थी। ठीक यही इंफॉर्मेशन के मामले में होता है। क्यों इंसान नॉलेजेबल नहीं बन पाता, उसका कारण है कि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। और आजकल तो आप देखो सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से, हर जगह से, व्हाट्सएप से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। और इस टर्म को स्पेसिफिकली बोला जाता है इंफॉर्मेशन पैरालिसिस, कि जब हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाते हैं तो उससे हम कुछ एक्शन नहीं लेते। सपोज आज आपने ये वीडियो या इस वीडियो से पहले कोई और मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा, तो क्या होता है कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 4, 5, 6, 10 वीडियोस देखने लग जाते हैं, लेकिन उन वीडियोस में जो बातें बताई गई उन पर एक्शन नहीं लेते। और अगर आपकी मेमोरी थोड़ी अच्छी हुई, आप मेमोराइज करने में अच्छे हुए, तो इनमें से कोई 1-2 पॉइंट्स आपको 1-2, 4 दिन, 10 दिन तक याद रह जाएंगे। क्यों हम नॉलेजेबल नहीं बन पा रहे? क्यों हमारा इंटेलिजेंस सेंटर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम इतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसके हम स्टैक्स बनाए जा रहे हैं, जिसके हम ढेर लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम उसे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। मेरे वीडियो से पहले या इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो भी चीजें बताई जाएंगी, अगर आप उसको अपनी लाइफ के डेली रूटीन का एक पार्ट नहीं बनाते तो कोई भी वीडियो, चाहे मेरा ही वीडियो हो, इसको भी मत देखना, इसको भी देखना बेकार है। अगर आपको लगता है कि आप एक वीडियो ही आपके दिमाग पर भारी हो जाता है और आप इतनी इंफॉर्मेशन को ही एक्शन में लाकर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा वीडियो मत देखो। और अगर आपको लगता है कि 10 वीडियो देखूंगा और उन 10 के 10 को इंप्लीमेंट कर लूंगा, तो मेरी तरफ से चाहे 50 देखो। हो सकता है इस वीडियो में बताए गए 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स या शायद एक ही पॉइंट आपके मतलब का हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता हो, या वो पॉइंट से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता हो। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में डालते हैं, सुनते हैं, उसको हम 48 आवर्स तक लगभग भूलने जैसा हो जाते हैं। कोई बहुत छोटी मोटी एक आधी चीज याद रहती है। और अगर 1 महीने बाद सोचो कि आपने जो 1 महीने पहले बुक पढ़ी थी या वीडियो देखा था, उसमें से कितनी चीज याद है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब भी आप कोई वीडियो देखें, कोई बुक पढ़ें या कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से कंज्यूम करें, तो एक अपने नोटपैड में, अपने प्लानर में, डायरी में उसे साथ साथ नोट करते जाएं, की पॉइंट्स को जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा कि आप इन पॉइंट्स को दोबारा 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जरूर पढ़िएगा। ऐसा करने से हम एक एंकर एस्टैब्लिश करते हैं उस पुरानी पढ़ी हुई चीज के साथ, कि वो हमारे माइंड में दोबारा से हम उसको पिक करते हैं। क्योंकि माइंड में कोई इनपुट डालना और उससे बाहर निकालना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको आपकी नॉलेज की तरफ लेकर के जाता है, ये है द पावर ऑफ वन। द पावर ऑफ वन। अगर मैं कभी ये वीडियो बनाऊं कि मेरी जिंदगी किन चीजों ने बदली, कैसे एक डिप्रेस्ड इंसान से मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफर तय किया, तो उसमें यह पॉइंट जरूर आएगा कि मैंने पावर ऑफ वन को आइडेंटिफाई किया। अब ये पावर ऑफ वन क्या है, कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। जैसे कि हम जॉगिंग करते हुए म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई वीडियो सुन सकते हैं, हम खाना खाते हुए टेलीविजन देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। खाना भी खाया जा रहा है और टीवी भी देखा जा रहा है या कोई वीडियो देखा जा रहा है। एक्चुअल में हम जो इंसान है, ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने। प्रोग्रेस करना और प्रोडक्टिव होना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपने 1 घंटे के अंदर अपनी एक्सरसाइज भी कर ली, 2-4 अच्छे वीडियोस भी सुन लिए, या आपने खाना भी खा लिया और साथ साथ आपने टीवी का कोई सीरियल भी देख लिया,
या कोई वीडियो देख लिया, आप प्रोडक्टिव तो हो गए, आपने कुछ ज्यादा प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन आप प्रोग्रेस जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि जब भी हम एक साथ दो काम कर रहे होते हैं तो हम होल हार्टेडली किसी एक काम को नहीं कर पाते, और हमारा इंटेलिजेंस सेंटर जो है, हमारा जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, वो इस बात को पहचान लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि इस इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि ये एक साथ दो तीन काम करता है, जिसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ करना लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी हासिल न करना। हाँ, जहां पे जरूरत है, कुछ काम ट्रेन छूट रही है, कोई काम ऐसा है कि आपको एक साथ दो काम इकट्ठे करने हैं, जरूर करो, लेकिन कभी भी जहां पर दो काम करने से आपकी जिंदगी में पावर ऑफ वन को आप नहीं फील कर पा रहे हैं, वहां आप खाना खाना है, सिर्फ खाना खाओ। इन कहने का मतलब है कि एक टाइम पर एक ही काम करें। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वीडियो, कोई गाना, कुछ ना सुने, सिर्फ फील करें कि एक्सरसाइज कैसे मेरी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रही है। अच्छा, एक और टिप देता हूं कि सपोज करो आप अपने प्रोफेशन या जिस चीज में नॉलेज गेन करनी है उससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हो पूरे दिन से, लेकिन आप कोई और काम कर, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप टेलीविजन देख रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप एक्सरसाइज कर, कोई भी काम कर रहे हो, आप उसको सिर्फ सिंगल हैंडेडली उसी पर फोकस करके कर रहे हो, तो आप हैरान हो जाओगे कि जब 2 दिन के बाद भी जब आप किसी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करोगे, नॉलेज लेने के लिए बैठोगे, तो वो झटाक से ब्रेन में एंटर करके जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको प्रैक्टिस हो रही है एक चीज पर फोकस करने की। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनने की जगह जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन बनो। ये आपकी जिंदगी में नॉलेज को भी एनहांस करेगी और आपको आपकी सक्सेस के बहुत ज्यादा करीब ले जाएगी। तो लास्ट पॉइंट जो आपकी नॉलेज को रियल में एनहांस करता है, अगर सही कहूं तो यही वो एक पॉइंट है जिससे आप रियल नॉलेज को गेन कर पाते हैं अपनी लाइफ के हर डिमेंशन में। ये पॉइंट है फैक्ट्री रीसेट। जैसे आपके फोन में फैक्ट्री रीसेट बटन होता है, तो मैंने ऐसे ही एक पॉइंट क्रिएट किया है अपने समझ के लिए, यह है फैक्ट्री रीसेट। इसको मैं शून्य अवस्था भी बोलता हूं। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन को जानते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है, हमारे माइंड के जो ऑलरेडी बिलीफ्स हमारे माइंड में बैठे हुए हैं, जो पैटर्न्स हमारे माइंड में सेट हुए हैं, हम उस सब चीज को उन पैटर्न से देखने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर निकल के देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में एंटर होने से ही रोक देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी आप कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करें, तो पुरानी चीज को एक बार फैक्ट्री रीसेट लगा दें, यानी शून्य अवस्था में आ जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम तोल मोल करते रहेंगे कि अच्छा, ये बात तो उस बुक में भी बताई गई थी, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता जैसे तुम बता रहे हो, ये तो वैसे होता है जैसे उस इंसान ने बताया था, ये तो पहले मैंने उस बुक में पढ़ा था, ये तो पहले मैंने उस इंसान के मुंह से सुना था। तो क्या होता है, कई बार हमने कई चीजों को अपना बिलीफ बना लिया है कि ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और बहुत सी नई चीजें इससे हमारे ब्रेन में एंटर होने से रुक जाती हैं। यूं कहूं कि नॉलेजेबल बनने से हम रह जाते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नई चीज है उसको मानना शुरू कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई बात इंसान आपको बोलता है तो उसको अपने तक पहुंचने दो, पिछली चीजों से उसको कंपेयर ना करो, उस चीज को ले लो बस एक बार, और फिर उसको लेने की, क्योंकि आप अगर रेजिस्ट कर दोगे कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, दिमाग तक नया डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा। हम कुछ बायस चीजों के साथ, तभी तो समाज में टैबूज हैं, तभी तो कुछ लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, तभी तो अभी देखो आप कुछ लोग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, जात पात और इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स को हमने अपने माइंड में जगह दे रखी है और नई को जगह देना ही नहीं चाहते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि एक बार एक बहुत बड़ा राजा था, वो एक बहुत बड़े संत से कुछ सीखना चाहता था, लेकिन वो संत उसे सिखाने को तैयार नहीं थे। तो क्योंकि राजा था, उसने ऑर्डर करके, हुक्म देके उस संत को, उस फकीर को वहां पर बुला लिया। तो जो वहां पर आए तो देखा राजा चाय पी रहा था। राजा ने उन्हें कहा कि आप मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि आप मुझे नई चीज सिखाते क्यों नहीं। तो राजा ने उसकी जो चाय का जो कप पड़ा था उसमें केटल से और ज्यादा चाय डालनी शुरू कर दी। वो कप क्योंकि भरा हुआ था तो वो चाय उससे बाहर गिरनी शुरू हो गई। तो राजा ने ये कहा कि आप क्या मूर्ख हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी इतनी चाय, इसमें जगह नहीं है, इसमें ये आएगी नहीं, ये सारी बाहर छलकती जाएगी। उस संत ने, उस फकीर ने, उस बाबा जो भी थे, उन्होंने एक बात बोली कि ठीक इसी तरह आपका माइंड भी है, मैं आपको क्यों नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी सीखा हुआ आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप अगर उसे छोड़ देंगे, अगर इस कप को खाली करेंगे, तो मैं अपनी चाय आपके इस कप में डाल सकूंगा। ठीक उसी तरह अगर आपको भी जिंदगी में कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, नॉलेज को बढ़ाना है, तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रहा उनको फेंक दो, कहीं ले जाओ, उस कप को अलग रखो, एक नया कप लेकर के आओ, उसे फैक्ट्री रीसेट कर दो, और फिर उन दोनों कप्स में से जो बढ़िया है, किसी में दूध है, किसी में चीनी है, उसको मिलाकर के आप अपनी लाइफ की एक बहुत बेहतरीन रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और ये आपकी इंफॉर्मेशन को भी आप तक सही तरीके से पहुंचाता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जरूर बताना और लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने का एक और तरीका है
कि जब आपको जो चीज अच्छी लगे, आपको मिलती है, वो दूसरों के साथ बांटो तो वो बढ़ती है। ऐसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।